अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने चैप्टर के नेम को डिस्कस किया था होम्योस्टेसिस। उसमें हमने ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और उसके बाद एक्सेक्रेशन इन प्लांट्स के मुतालिक जो है वो पढ़ा था। ऑस्मोरेगुलेशन की जो तारीफ़ है उसको ज़रा मैं रिवाइज करता हूँ ताकि उससे आगे चलेंगे हम। ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन जब हमने की थी तो हमने कहा था द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी फ्लूइड ऑफ द सिस्टम, कि किसी भी बॉडी फ्लूइड के अंदर हमारे पास, चाहे वो पौधे के अंदर है, चाहे वो इंसान के अंदर है, चाहे वो जानवर के अंदर है, उसके अंदर जो पानी की ज़रूरियात हैं उनको जो एडजस्टमेंट की जाती है ना, उसको नाम दिया जाता है ऑस्मोरेगुलेशन का। तो ये मैंने डेफिनेशन इसीलिए रिवाइज की है कि आज हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नेम लिखता हूँ, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। पौधों के अंदर ऑस्मोटिक मुताबिकतों के बारे में पढ़ना जो है, ठीक है, इन चीज़ों को हम आज पढ़ेंगे। पौधों के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है वो तीन उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तीनों कैटेगरीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक मेरे पास है हाइड्रोफाइट्स, दूसरी मेरे पास है ज़ेरोफाइट्स, तीसरी मेरे पास है यहाँ पर आएगी हैलोफाइट्स। ये तीन कैटेगरीज हैं जिसको उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपके सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, तीनों में डिफरेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली जो है वो इसके बारे में समझ आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स की। हाइड्रोफाइट्स बेसिकली कहा जाता है ऐसे पौधों को जो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर, कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज, पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, या तो मुकम्मल तौर पर उसके अंदर डूबे हुए होते हैं, या तो इसको हम लिखेंगे इन वाटर कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज। पानी के अंदर जो है वो या तो मुकम्मल तौर पर या फिर हाफली तौर पर जो है वो इसके अंदर डूबे होते हैं। अब इसी को अगर ज़ेरोफाइट में करते हैं, ठीक है, तो दीस इन ड्राई एनवायरनमेंट, बिल्कुल खुश्क माहौल में जो है वो ये रहते हैं। और हैलोफाइट्स जो है ये हमारे पास क्या होते हैं, जो समंदर के अंदर रहते हैं। ठीक है, इन द डेप्थ ऑफ सी वाटर, यानी कि मुकम्मल तौर पर पानी के अंदर ही रहते हैं, इनका गुजारा पानी के बिना है ही नहीं है। यानी कि ये पौधे ऐसे हैं जो पानी के अंदर रहकर तो उसी के अंदर अपनी नशोनुमा करते हैं, उसी के अंदर अपने मेटाबॉलिक वेस्ट करते हैं, उसी के अंदर अपनी ग्रोथ करते हैं, और पानी की अंदर ही जो उसके अंदर वो हाइड्रोजन या ऑक्सीजन उसको इस्तेमाल करके तो अपनी ग्रोथ जो है वो करवाते हैं। तो सबसे बड़ा तीनों के अंदर डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, वैसे तो ये लॉन्ग है लेकिन शॉर्ट में आता है, तो ये है कि ये मुकम्मल या जुज़वी तौर पर पानी में हल होते हैं, ये खुश्क माहौल में पाए जाते हैं। ठीक है, और पानी के अंदर इनका कोई तासुर नहीं है। हैलोफाइट्स जो है ये समंदर रहते ही ज़ेरे समंदर है, यानी कि पानी की तहों के अंदर ही रहते हैं। अब इसकी मिसाल अगर मैं ले लेता हूं तो कमल, वाटर लिली जो है वो मेरे पास इसकी एग्जांपल है। ठीक है, ज़ेरोफाइट्स के अंदर कैक्टस हमारे पास एक एग्जांपल आती है, और जो हमारे पास हैलोफाइट्स है उसकी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मिसालें हैं जो समंदर के अंदर पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वो उसने सिर्फ सिंपल सा बताया हुआ है कि जो हमारे पास पानी के अंदर पाए जाते हैं वो उनको नमकियात या इस तरह की चीज़ों की जो है वो ज़रूरत मतलब नहीं होती, या ज़्यादा उनको शॉर्टेज का सामना करना नहीं पड़ता है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ कि ये वाले पौधे जो हैं इनको पानी की कमी का सामना जो है वो कम से कम करना पड़ता है। ठीक है, दे फेस लेस द शॉर्टेज ऑफ वाटर
पानी की कमी का इनको कम से कम सामना करना पड़ता है। तो ये वाले क्योंकि ड्राई इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, दे फेस ह्यूज शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि खुश्क माहौल में रह रहे हैं तो इनको पानी की कमी का ज़्यादा से ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। और हैलोफाइट्स ये तो रहते ही पानी के अंदर है, ठीक है, दे डोंट फेस वाटर शॉर्टेज। उसके बाद पौधों को जब भी अपनी ऑस्मोटिक रेगुलेशन है तो उसमें फ्लूइड के साथ साथ उसको साल्ट को भी बैलेंस करना पड़ता है। पानी का तो हमने डिस्कस कर लिया, अब साल्ट की बात करते हैं। ऐसे पौधे जिनको पानी मिल रहा होता है, ठीक है, जैसे इनको मिल रहा है पार्शली है या हाफली उसमें सबमर्ज है, तो इनको पानी मिल रहा है इसलिए ये पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और बवक्त ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल करते रहते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हमें पानी जो है वो वाफर मिकदार में जो है ना वो मुयस्सर आता रहेगा यके बाद दीगरे मुख्तलिफ ड्यूरेशन के बाद। लेकिन ये वाले पौधे जो हैं इनको पानी की कमी का क्योंकि ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये सहराई इलाकों की तरफ होते हैं या ऐसे इलाके जहां पर बारिशें वगैरह नहीं होती, तो उन इलाकों पर इनको खुद को सरवाइव करने के लिए ये क्या करते हैं, पानी को अपने अंदर ज़्यादा मिकदार में स्टोर कर लेते हैं और बवक्त ज़रूरत उसको काफ़ी लंबे अरसे तक अपने साथ जो है वो लेकर चलते हैं, क्योंकि खुश्क इन्वायरमेंट में इनको पानी ज़्यादा नहीं मिलता। तो इस वजह से ये फिर इनको सरवाइव करने के लिए उस पानी की जो एडजस्टमेंट है वो खुद ब खुद ही करनी पड़ती है नेचुरली तौर पर, और ख़ुद ही पानी को जो है वो अपने लिए यूज़ करते हैं। लेकिन इस हद तक कि दोबारा जो है वो ये खुद को इन्वायरमेंट का जो ना वो फिजा को इन्वायरमेंट को देख के उसके अंदर जो है वो नमी या टेम्परेचर को देख के उस हिसाब से यूज़ करते हैं कि अगर मैंने इसको, जैसे हम खाना खाते हैं या हमारे पास पॉकेट मनी है, तो लेट्स सपोज उस पॉकेट मनी को अगर हमने यूज़ करना है तो हमें ऑलरेडी आइडिया होगा कि ये पॉकेट मनी मुझे एक हफ्ते के लिए मिली है। अगर मैं उसको पहले ही 2 दिन खर्च कर लेता हूँ तो इट्स मीन्स कि मेरे आगे वाले 5 दिन जो है वो बमुश्किल मैं सरवाइव कर पाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर वही पॉकेट मनी को मैं उसको 7 डेज में डिवाइड कर लेता हूँ और 1 बाय 1 डे बाय डे जो है वो उसको उसी हिसाब से खर्च करता हूँ तो मेरे 7 डेज इजीली स्पेंड हो जाते हैं और फिर उसके बाद 8वें दिन मुझे फिर से नई पॉकेट मनी जो है वो मिल जाती है। तो सेम ये भी पौधे जो है वो ऐसे ही करते हैं अपनी एडजस्टमेंट को। ये नेचुरली तौर पर पानी को इस तरह से जो है वो यूज़ करते हैं कि आने वाले वक्त में इनको जो है वो पानी की कमी का मज़ीद जो है वो शॉर्टेज खुद को सरवाइव करवाने के लिए बचा सके। और हैलोफाइट्स जो है ये तो पानी के अंदर ही रहते हैं, वहाँ पर इनको साल्ट की मिकदार जो है ना वो नॉर्मल मिलती रहती है, ठीक है। जो उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाते हैं जो समंदर की तहों में, उनसे जो है वो ये साल्ट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। पानी के अंदर से जो नमक है, क्योंकि समंदरी पानी वैसे भी नमकीन होता है, तो उस नमक को अपने अंदर जो है वो जज़ब करके तो अपने अंदर ये साल्ट को बैलेंस जो है वो करते हैं और उसके साथ साथ पानी की कमी का इनको बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि ये रहते ही पानी के अंदर है। अब तीनों को कैटेगरीज बनाने का उसका पर्पस क्या था कि तीनों की कैटेगरीज बनाने का पर्पस भी यही था कि हर पौधा जो है वो हर माहौल में एडजस्ट कर लेता है, लेकिन उसको मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस जो है वो अप्लाई। जैसे अगर इस पौधे को मैं इस माहौल में ले आता हूँ तो फिर मेरे पास कंडीशंस और तरह की होंगी, वो शायद इस माहौल में सरवाइव ना कर पाए। ये वाला पौधा जो है अगर उसको उस माहौल में ले जाता हूँ तो फिर ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मकसद है कि जिसको जहां पे एडजस्ट किया हुआ है कुदरत ने, वो उधर ही अपनी जगह पे जो है वो एडजस्ट रहेगा। अब इसके बाद ये मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाता है। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सक्रीशंस इन ह्यूमन की। आज बात करते हैं थोड़ा सा वो उसको हिंट सिर्फ उसका ले लेते हैं, आज इंट्रो पढ़ते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको ब्रीफ करेंगे कंप्लीटली जो है। तो एक्सक्रीशंस इन ह्यूमन जो है वो जब हम उसको डिस्कस करेंगे तो उसमें हम एक चीज़ लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक है, कि इंसान के अंदर जो एक्सक्रीशन है या इंसान के अंदर जो है वो हमारे पास रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज जो है वो किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं उसको लिखता हूँ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, इंसान के अंदर, तो उसके 3 पॉइंट्स जो हैं वो मेरे पास इधर दिए हुए हैं। किन 3 पॉइंट्स के ज़रिए से, किन 3 जो है वो बॉडी पार्ट्स के ज़रिए एक्सक्रीशन जो है वो इंसानी जिस्म कर सकता है। सबसे पहले तो उसके पास है स्किन,
जिसकी मदद से वो एक्सक्रीशन करता है। स्किन सबसे मेजर पार्ट है, जैसे पसीने के ज़रिए से जिस्म से बाहर निकालना, पसीना जो है उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको भी निकाला जाता है, जो एक्स्ट्रा नमकियात होते हैं, साल्ट्स वगैरह होते हैं, उनको भी बाहर जिस्म से जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। सेकंड पे मेरे पास आता है लंग्स और थर्ड पे आता है किडनी। ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर एक्सक्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। स्किन जो है इसका एक और सबसे अहम पार्ट जो है वो हमारे पास है बॉडी टेम्परेचर जो है उसको बैलेंस करता है, ये बॉडी टेम्परेचर को। लंग्स का काम क्या होता है, ये हमने गैसियस एक्सचेंज में हमें हेल्प करता है और जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको जिस्म से, जैसे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको काम करता है। किडनी का काम क्या होता है, किडनी भी हमारे पास जो है वो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उसको जिस्म से बाहर निकालता है। किडनी जो है वो बेसिकली गुर्दे को कहा जाता है, लंग्स फेफड़े को कहा जाता है और स्किन जिल्द को कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर एक्सक्रेशन जो है या रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्टेज जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर काफ़ी ज़्यादा अहम है। इसका काम क्या होता है, जिस्म का बॉडी टेम्परेचर उसको बैलेंस करना और जिस्म के अंदर से जो एक्स्ट्रा मटीरियल है उसको बाहर निकालना। लंग्स का काम भी ऐसे ही है, कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म से वो सारे खून के अंदर से अम्ले नफूज के ज़रिए से ला के तो वहाँ से जो है वो गैसियस एक्सचेंज करवा के ऑक्सीजन को वापस खून में और उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के तो हम सांस के ज़रिए से एक्सहेल कर देते हैं। देन उसके बाद किडनी है। ठीक है, इंसान के अंदर इसका पेयर होता है, जोड़ा होता है किडनी का। ठीक है, दो किडनीज होती हैं जो एट ए टाइम जो है वो काम कर रही होती हैं और इसके बाद जो यूरिनरी सिस्टम है वो इसके साथ अटैच होता है किडनी के साथ, जो कि नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था हमारे पास ऑस्मैटिक एडजस्टमेंट्स इन प्लांट्स और उसके साथ एक्सक्रेशन इन ह्यूमन। अल्लाह हाफिज़।